जिला अध्यक्ष का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है और वो अभी बहुत कम दिन से पार्टी में है। उन्होंने मेरे हिसाब से शायद पार्टी की पूरी विचारधारा भी नहीं, उसने जल्दी करी। उसको पार्टी ने अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। इससे और बहुत सीनियर आदमी थे जिनको अध्यक्ष बनाना चाहिए था। अभी उसको छोटी जिम्मेदारी देते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी और वो जिम्मेदारी निभाने में मेरे ख्याल नाकाम रहे। मुझे ये था कि भाई ये राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, मुझे वो राष्ट्रभक्त दिखाई नहीं दिए। ये वो कहा रहे मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो इनका काम। ये वो बात वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं रहा, लेकिन जो मेरे अंदर थी वो मैंने सारी उनके सामने रख दी थी। और वो स्टेट लेवल के नेता थे, संजय भारती जी पार्टी के महामंत्री भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। बड़ी जिम्मेवारी है उनके पास पार्टी की, संगठन का उन्हें बहुत, पार्टी ने उन पर बहुत भरोसा है संगठन के प्रति, इसलिए मैंने उनको सारी बात बताई। हमारे विधायक जी भी थे, जिला अध्यक्ष भी थी। और किसान के लिए आपने कानून बनाया, किसान इस कानून को लेकर राजी नहीं तो वापिस ले लो, क्या दिक्कत है? झंडे का कसूर क्या है? इन लोगों के विचार बदल गए, इनकी नीति बदल गई। झंडा तो वही है, झंडा तो वही है, निशान वही है, पार्टी वही है। इनके अपने स्वार्थ में आगे पुरुषार्थ छोड़ दिया। इनको इसमें कोई दो राय नहीं, अहंकार हो चुका है इस बात का, और अहंकार वाला कभी कामयाब नहीं होगा। किसी ने कुछ नहीं दिया, बल्कि संजय जी ने हमारे को ये कहा कि भी नेताजी की तो गाड़ भी हमें मिठी लगती है, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो पार्टी हित में बोलते हैं, राष्ट्र हित में बोलते हैं। मैं उस राजनीति दल में जाऊंगा जो स्टेज से अपने घोषणा पत्र में ये वादा करेगा कि भाई हम MP MLA की पेंशन 60 साल में करेंगे। जब तक कोई इस वादे को नहीं मानेगा तो मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा और समाज की सेवा करूंगा, किसान की सेवा। पहले तो मैं उनके इस बात का इंतजार करूंगा मेरा झंडा लेंगे कि नहीं लेंगे। झंडा तो उनका है, मेरा तो रहा ही नहीं। मेरा तो फिर मारिए रंधा फिर छोड़ दो। कारण हुआ जिससे मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। मैं तो इसी झंडे में लिपट कर भगवान को जाना चाहता था, लेकिन मेरा किसान के झंडे में मुझको लिपट कर जाना पड़ा, ये तो सत्य है। सरकार धोखे में है ना। अभी तो जो कहा रहा भाई उन्हें तो सारा सामने का हरिया दिख रहा है, लेकिन वो चश्मे चढ़ रहे हो, चश्मे उतर जाएंगे कुछ दिन के बाद, आप देख लेना। तो अब नहीं वो लेते तो फिर उस झंडे का क्या? उस पर विचार करूंगा, अपने साथियों से मीटिंग करूंगा। भाई जो ये नहीं लेते तो मैं क्या करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और स्थापना दिवस की यदि बात की जाए, जब बीजेपी की स्थापना दिवस थी, पानीपत में एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर पहुँचे थे, जिसको लेकर किसान लगातार जो है विरोध कर रहे थे। और उस बीच जो है कई घटनाएं सामने आई, जिसको लेकर मामले भी दर्ज हुए, आरोप प्रत्यारोप भी चला, पूरा घटनाक्रम जो था। आज पत्रकार वार्ता की गई है। हमारे साथ हैं, हाल ही में बीजेपी छोड़ी है, पुराने नेता रहे हैं, जगबीर नेताजी के नाम से उन्हें जाना जाता है। और एक और ख़ास बात आपको बता दें कि गांव के अंदर जब वो बीजेपी में थे तो सबसे ऊंचा झंडा यदि बीजेपी के किसी घर में था तो वो जगबीर नेताजी के घर में था। तो उन्हीं से आज बातचीत करेंगे। आज पत्रकार वार्ता आपने की है, तो पूरा घटनाक्रम है, 5 दिन बीत चुके हैं, मामले भी दर्ज हुए। क्या मुख्य कारण था आज बीजेपी का यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? आज यहाँ पर देखिए, जो 6 तारीख का कार्यक्रम था ना, वो इसलिए था कि भाई कुछ दिन पहले जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी और धनखड़ साहब देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसान मोर्चे के, उन्होंने अपना जो आयोग था, वो उसका नाम भूल जाता हूँ कई बार, स्वामीनाथन आयोग, उसकी रिपोर्ट लागू करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। और चंडीगढ़ पैदल गए थे, राजभवन का घेराव किया था, कपड़े काट के किया था विरोध। तो हम उसको याद दिलाना चाहते थे, भाई क्या उन बातों को आप भूल गए? या किसान की वो सारी मांग पूरी होगी, या वो आयोग की जो रिपोर्ट थी हमारी वो लागू होगी? इसलिए हम उसका ये याद दिलाना चाहते थे। और जो उन्होंने किसानों के साथ अपना व्यवहार किया, मैं उससे सहमत नहीं, वो गलत था उन लोगों का। जब जो उनका रूट था वो रूट किसानों ने एर लिया, प्रशासन ने उसका रूट चेंज कर दिया। जिस रूट को प्रदेश अध्यक्ष गए तो उस बाइक रैली जो उनका स्वागत कर रही थी आगे आगे, जो उनकी वो रास्ता दिखा रही थी, वो अध्यक्ष जी को भी और रास्ता भटकाना चाह रहे थे कि भी वो भी हमारे पाछे पाछे आए। लेकिन प्रशासन ने उनको जो रूट था उसको ले गए, क्योंकि उनको तो पायलट मिली हुई थी और ये बालक थे, अनजान थे, इनको ज्ञान नहीं था, वो उस रूट से चले गए। और मकसद उनका यही था कि हम किसान से झगड़ा कर लें। और किसान कभी हिंसक नहीं रहा, अहिंसक रहा। किसान ने तो कभी किसी के साथ झगड़ा किया ही नहीं।
वो लोग झगड़े के मूड में थे और किसानों अपना परिचय दिया, शांति का परिचय दिया, उनके साथ कोई और पत्रपी नहीं की और प्रशासन उनको खरीद दिया, चाहिए यहाँ से, हम नहीं जाने देंगे तुमको। उन्होंने जैसे कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना, या अध्यक्ष ये थोड़ा है कि वो मालिक है इस प्रदेश का या इस देश का या जिले का, वो मालिक थोड़ा है कि जहाँ वो चाहेगा, वो तो प्रशासन का काम है किसको कहाँ भेजना, किसको कहाँ ले जाना। अच्छा, वीडियो में मैं काफ़ी देख रहा था कि वो आगे बढ़ रहे थे किसानों की तरफ, झंडा लेकर के, मैं भी किसान हूँ, इस तरह की आवाज़ भी उनकी आ रही थी। हाँ, तो लगता है कि जो उनका मुख्य कारण था ये प्री प्लान था या कुछ अन्य, आपको क्या लगता है? प्री प्लान था उनका ये कि हम किसी भी तरह किसान आंदोलन को बदनाम करें, किसानों को बदनाम करें। जैसे उनकी भाषा है कि ये तो उग्रवादी हैं, तो फलाना है, टिकड़ा है, वो ये साबित करना चाहते थे। लेकिन भगवान की हमारे पर कृपा है और किसान शांति प्रिय था, इसीलिए वो कर नहीं सके, अपने काम में सफल नहीं हो सके। बीजेपी में रहे हैं, विचारधारा से लगातार जुड़े हैं, लंबे समय से बड़े बड़े नेताओं के साथ संघर्ष किया है आपने, बावजूद उसके उस विचारधारा में और आज आपने जो है अपना इस्तीफा देने के बाद आज किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी बात पूरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर विचारधारा की बात की जाए तो किसानों की अब लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अब डिफरेंस देखने को मिलता है या वही विचारधारा है जिस तरह से आपने कहा कि प्री प्लान था? देखिए, जो मैं बीजेपी में सोच कर आया था ना, जो 30 साल मैंने इस पार्टी की सेवा की, मुझे ये था कि भाई ये राष्ट्रभक्तों की पार्टी है। मुझे वो राष्ट्रभक्त दिखाई नहीं दिए। ये वो कहा रहे मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो इनका काम है। तो अब क्या लगता है कि आप धीरे धीरे जिक्र कर रहे थे एक कि जब कृषि कानूनों का लगातार विरोध हो रहा था तो उस बीच मीटिंग ली गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की कि जो इसके समर्थन में नहीं हैं उनकी अलग से मीटिंग ली गई थी, सीआईडी का भी जिक्र किया था, क्या पूरा वाक्य था, थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, वो बात वैसे मुझे बतानी नहीं चाहिए क्योंकि मैं उस पार्टी में नहीं रहा, लेकिन जो मेरे अंदर थी वो मैंने सारी उनके सामने रख दी थी। और वो स्टेट लेवल के नेता थे, संजय भारती जी पार्टी के महामंत्री भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, बड़ी जिम्मेवारी है उनके पास पार्टी की, संगठन का उन्हें बहुत, पार्टी ने उन पर बहुत भरोसा है संगठन के प्रति, इसीलिए मैंने उनको सारी बात बताई। हमारे विधायक जी भी थे और जिला अध्यक्ष भी थी, वो तो मेरी समय आ गया मेरा, उनका अंजल पानी हट गया उन दौर से, मेरा छोड़ दी मुझे। लेकिन उसको ये राइट थोड़ा मेरे को कहने का हम काट दे, तो उसे दिन काट देना था जी, मैं बोल रहा था तो उसका अधिकार था ये कहने का कि ये कहीं ना कहीं लगता है कि अहंकार में है अब जैसे सत्ता में आया। देखिए, इनको इसमें कोई दो राय नहीं, अहंकार हो चुका है इस बात का, और अहंकार वाला कभी कामयाब नहीं हुआ। तो उस मीटिंग की हम बात कर रहे थे तो उस समय जिला अध्यक्ष मौजूद थी, जिन्होंने आज जो इस घटनाक्रम पर मौजूद थी, बिल्कुल थी। तो उस समय आपको जवाब नहीं दिया किसी ने कुछ नहीं दिया, बल्कि संजय जी ने हमारे को ये कहा कि भी नेताजी की तो गाड़ भी हमें मिठी लगती है, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो पार्टी हित में बोलते हैं, राष्ट्र हित में बोलते हैं, ये इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं, ये पुरुषार्थी इंसान है। ये अपने मेंबर पार्लियामेंट ने मुझे को बोला। तो वहाँ कितने आदमी थे जो ये कह रहे थे, विरोध कर रहे थे इस बात का? 30 आदमी थे। अच्छा, तो नाम तो मेरे को याद नहीं किसी का, लेकिन आदमी 30-35 थे। उनमें से कितने आदमियों ने पार्टी जो है छोड़ी है? जैसे कि आप, मेरे ख्याल किसी ने छोड़ी नहीं हो, लेकिन समय आएगा तो वो छोड़ेंगे जरूर, क्योंकि जो आदमी जिस चीज़ के विरोध में है तो वो छोड़ेंगे। दूसरी बात, फिर मैं प्रधानमंत्री से फिर यही प्रार्थना करता हूँ, कानून किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है, और किसान के लिए आपने कानून बनाया, किसान इस कानून को लेकर राजी नहीं तो वापस ले लो, क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं ना कि हरियाणा, पंजाब, यहाँ से आसपास जो कि कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, राजस्थान में, वहाँ का लोग हैं और कोई विरोध नहीं कर रहे। तो महाराष्ट्र में भी हो रहा, कर्नाटक में भी हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश में भी हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा आप बताइएगा? सारे देश का किसान एक किसान है। जब तो यही कह रही ना, सरकार धोखे में है ना। अभी तो न्यू कहा रहा भाई, उन्हें तो सारा सामने का हरिया दिख रहा है, लेकिन वो चश्मे चढ़ रहे हो, चश्मे उतर जाएंगे कुछ दिन के बाद, आप देख लेना, समयबद्ध इसका रिजल्ट आएगा आपका कहने का? बिल्कुल आएगा। अभी 2 तारीख का आप रिजल्ट की इंतजार कीजिए। एक भविष्यवाणी भी कर रहे थे आप, क्या कुछ था नेताजी, वो थोड़ा बताएंगे? हाँ, मुझे ये जचता है कि ये जो 5 स्टेटों के चुनाव हैं, मुझे तो नहीं जचता कि ये कहीं कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, 5 राज्यों के चुनाव पर ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का यहाँ असर है, पूरा असर है। अच्छा, पूरा असर है। तो अब इस घटनाक्रम में 30 बिना अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह हालांकि सविता आर्य जो नारियों की आवाज़ उठाती हैं, नारी टू निरायनी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी एक शिकायत दी थी, तो उस पर लेकर के अभी तक कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं किया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार, ये प्रशासन का काम है, उन्होंने जो शिकायत दी प्रशासन ने उस हिसाब से अज्ञात के तौर पर कर दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। इन्होंने तो नाम बताया है सविता जी ने, तो उस नाम पर पर्चा दर्ज करना चाहिए। प्रशासन का ये जिम्मेवारी है। प्रशासन को एक सरकार का थोड़ा है, उसको तो जनता का तो है प्रशासन,
और जनता के एक आम आदमी ने वो शिकायत दी है, तो उस पर उन्होंने उसका मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जिस तरह से टिप्पणियां की गई हैं उसका किस रूप से देखते हैं आप? इस तरह की गरिमामय पद पे रहने के बाद इस तरह की टिप्पणियां थी जो देखिए, जिला अध्यक्ष का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है, और वो अभी बहुत कम दिन से पार्टी में हैं। उन्होंने मेरे हिसाब से शायद पार्टी की पूरी विचारधारा भी नहीं है, अभी उसने जल्दी करी, उसको पार्टी ने अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था। इससे और बहुत सीनियर आदमी थे जिनको अध्यक्ष बनाना चाहिए था, अभी उसको छोटी जिम्मेवारी देते बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी, और वो जिम्मेदारी निभाने में मेरे ख्याल नाकाम रहेंगे। अच्छा, छोटे छोटे दो सवाल है। आपने पार्टी छोड़ दी है, अब किसानों की ही लड़ाई लड़ेंगे या किसी राजनीतिक दल में? देखिए, फिर मैं आप- इस बार किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा। मैं उस राजनीतिक दल में जाऊंगा जो स्टेज से अपने घोषणा पत्र में ये वायदा करेगा कि भाई हम MP MLA की पेंशन 60 साल में करेंगे। जब तक कोई इस वायदे को नहीं मानेगा तो मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, और समाज की सेवा करूंगा, किसान की सेवा करूंगा। आखिरी सवाल, आप झंडा जो है जिसका जिक्र हमने किया कि सबसे ऊंचा गांव में आपका जो है झंडा लहराता था पार्टी का, जब आप पार्टी में होते थे, और उस पार्टी का जब झंडा उतारा गया, किसान यूनियन का वहां पे झंडा लगा, तो उसको आपने बड़े ही संभाल करके रखा और आपने उसको जेब में रखा, और जिक्र भी हुआ यहाँ पर कि आपने अल्टीमेटम दिया है कि इस झंडे को 15 दिन के अंदर आप कोई ले या इसकी जिम्मेदारी संभाले, कि मैं उसको बड़े सम्मान के साथ देना चाहता हूँ, और यदि नहीं देते तो आगे क्या कदम है? किस तरह की वो बात थी, क्या आप कहेंगे? पहले तो मैं उनके इस बात का इंतजार करूंगा वो मेरा झंडा लेंगे कि नहीं लेंगे। अच्छा, झंडा तो उनका है, मेरा तो रहा ही नहीं। हाँ। मेरा तो उनका फिर मैं ये रंधा फिर क्यों छोड़ आप दूंगा। तो सिर्फ सम्मान, मैं तो सम्मानपुर, क्योंकि मैंने उसमें रहा है, मैंने जनता से वायदा भी किया था कि मैं पार्टी नहीं छोड़ना चाहता था। पता नहीं क्या कारण हुआ जिससे मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। मैं तो इसी झंडे में लिपट कर भगवान को जाना चाहता था, लेकिन मेरा किसान के झंडे में मुझको लिपट कर जाना पड़ेगा, ये तो सत्य है। अच्छा, तो अब नहीं वो लेते तो फिर उस झंडे का क्या करना? उस पर विचार करूंगा, अपने साथियों से मीटिंग करूंगा, भाई जो ये नहीं लेते तो मैं क्या करूंगा। उसके बारे में जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसको भी पत्र लिखूंगा, प्रदेश अध्यक्ष को भी पत्र लिखूंगा कि भी मैं झंडा देना चाहता हूं बाइज्जत। जैसे मैंने 30 साल सेवा की, उस सेवा को मैं निस्वार्थ नहीं छोड़ना चाहता, और वो अपना झंडा बाइज्जत मुझसे ले, जिससे उसका मान सम्मान नुकून बरकरार रहे। झंडे का कसूर क्या है? इन लोगों के विचार बदल गए, इनकी नीति बदल गई। झंडा तो वही है, झंडा तो वही है, निशान वही है, पार्टी वही है। इनके अपने स्वार्थ में आगे पुरुषार्थ छोड़ दिया इन लोगों। तो ये थे जगबीर नेताजी, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, आज जो पत्रकार वार्ता की गई उसमें उन्होंने ये भी जरूर कहा कि यह जो पद दिया गया है जिलाध्यक्ष का, वो बहुत ही जल्दबाजी में दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे नेता थे उनको दिया जा सकता था, क्योंकि बड़ा पद है और इसको संभालने के लिए आदमी के जो जिसको दिया जाता है उसका दायित्व भी बहुत ही गंभीर होता है, और बड़ी सोच समझकर इस पद को किया जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने सरकार पर भी यह आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं प्री प्लान के तहत स्थापना दिवस पर इस तरह का कार्यक्रम किसानों को भड़काने का काम किया गया था। उसके बारे साथ साथ उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव पर भी उन्होंने कटाक्ष किया कि जल्द ही इसका निर्णय भी देखने को मिलेगा, जिसमें किसान का विरोध झलकता नजर आएगा, जो परिणाम सामने आएंगे। और झंडे को लेकर भी उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर यदि कोई भी नेता उनसे झंडा नहीं लेता तो उसके बारे में आगामी विचार वो करेंगे कि झंडे का क्या करना है। तमाम ऐसी घटनाक्रम के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको पल पल की खबरें आपको देते रहेंगे। बने रहें सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत।